हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों लास्ट क्लास में देखो हमने सीटेट का पेपर किया था जो 29 दिसंबर को हुआ था और आज वही सीरीज़ आगे चल रही है। हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं और पेपर को सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइज देखो आज हम करेंगे सीटेट 9 जनवरी 2023 का पेपर 1 का मैथ का जितना भी कंटेंट है वो सारा करेंगे। तो ठीक है गाइज, और जो बाकी के जो अभी हमने 2 क्लास लिए हैं, 2 पेपर वहाँ पे सॉल्व करवाएं, वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो आप वहाँ से देख लेना। चलो बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही बड़ा इजी क्वेश्चन है। पूछा है 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ये पूछा है। ठीक है, कितना 10 करोड़। 10 करोड़ तो क्या करना भाई, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कर लो। ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ 20,000 बोला है, तो 20,000 ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 20,000 ही नहीं आ रहा, तो ये तो ऐसी गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये वाला देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो 10 लाख पे ख़त्म हो रहा, करोड़ भी नहीं है, ये काट दो। यहाँ देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी 10 लाख पे ख़त्म हो रहा है। ये देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 10 करोड़ 20,203, 10 करोड़ 20,203 बताना था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ये भी आप ध्यान दें। ठीक है, चलो ये देखते हैं। दिया हुआ निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी है, यानी कि इन दोनों के बीच की भिन्न बतानी है इनमें से, ऑप्शन में से। तो करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इससे बड़ी और इससे छोटी, तो क्या करो, जो हर है उसका एलसीएम ले लो भाई। इसका हर और इन ऑप्शन में देख लो क्या क्या उनका ले लो एलसीएम। तो यहाँ से हमने ले लिया 5 और आ गया 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में 1 में 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 ले लिया, 5 ऑलरेडी ले चुके हैं। अब ले लो इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितने से, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब कर लो, अब किसी से नहीं हो रहा, अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 ने 90, कितना एलसीएम आ गया आपका 90 एलसीएम आ गया। कितना आ गया 90। अब 90 एलसीएम आ गया तो देखो हमें दिया होता 4/5, 4/5। अगर इसको हम 90 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। अगर 5 से इसको काटें तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, बचे 4, 5 18, तो 18 की मल्टीप्लाई ऊपर, 18 की नीचे। ठीक है भाई, अगर इसके हर को 90 करें तो क्या होगा, 18 की मल्टीप्लाई ऊपर, 18 की नीचे, तो नीचे आ गया 90। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72 आ गया ऊपर। और इस वाले को करो 1/2 को, तो 45 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 45 से नीचे, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 45 आ जाएगा, नीचे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब 90 हो गया हर में। अब इन दोनों के बीच वाली भिन्न इनमें से करनी है, तो करेंगे क्या भाई, सबके हर को 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर 80 आ गया, नीचे 90 आ गया। चलो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, ऊपर 70 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 90। यहाँ पे 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 90। ठीक, यहाँ पे आपको 18 से करनी पड़ेगी, नीचे ऊपर, तो 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। अब देखो हर सबका सेम है, अब हर सेम है तो अब आप इन दोनों के बीच की कर सकते हो। देखो 72 से अंश, देखो 72 से तो बड़ा हो, सॉरी 72 से छोटा और 45 से बड़ा, 72 से छोटा और 45 से बड़ा, बस एक ही आ रहा, कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 अंकों की ये संख्या दी हुई है। ठीक है, और इसमें k का मान पूछा और कहा कि अगर ये संख्या 6 से विभाजित है तो k के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें पता है, देखो 6 का डिविजिबल रूल क्या है, 6 का डिविजिबल रूल है कि कोई संख्या अगर 3 से और 2 से डिवाइड हो जाए तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 और तो एक तो देखो 2 का डिविजिबल रूल कहता है कि जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो सम नंबर हो। ठीक है, तो उस हिसाब से भाई ये ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, अब 0 ये 3 बचे। अब देखो देख लेते हैं अब क्या
अब देख लेते 3 का। तो 3 का क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि जो सारी डिजिट है उनका योग, उनका टोटल अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इनको सबको कर लो ऐड। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 20 और अगर 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो रहेगा 20 ही। ठीक है, 20 डिवाइड नहीं होगा तो ये तो कट गया। 4 रखेंगे तो 24, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 6 रखेंगे 26, नहीं कटेगा भाई, ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 3। कितना आ गया भाई, सबको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 24। अगर हम यहाँ के की जगह पे 4 रखें तो आ जाएगा हमारा कितना 24, और 24 3 से डिवाइड होगा तो संख्या कौन सी होगी हमारी 5 6 2 3 4 4, ये संख्या हो जाएगी। तो के का मान आ गया यहाँ पे 4, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, दिया है कि टोटल कितने 28 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, जिनमें से 15 लड़की हैं। यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं और लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करता है, तो बताइए लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। ठीक है, तो करना क्या भाई, टोटल विद्यार्थी कितने 28। ठीक है, जिनमें से लड़कियां कितनी हैं, लड़की हैं आपकी 15, तो लड़के कितने बचे, तो लड़के आपके बचे भाई 28 में से 15 कर दो माइनस, 13 बचे लड़के। ठीक है, 13 हो गए लड़के। अब लड़कियों का दांत कितने साफ करती हैं, दांत साफ करती हैं लड़कियां 3/5, तो 3/5 करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 लड़कियां ऐसी हैं जो प्रतिदिन दांत साफ करती हैं, कितनी 9। और लड़के कितने होंगे, ये दांत साफ करने वाले हैं। ठीक है, दांत साफ करने वाले 9 लड़कियां आ गई, तो लड़के कितने हो गए भाई, लड़के देखो 21 विद्यार्थी हैं टोटल जो दांत साफ करते हैं, जिनमें से 9 लड़कियां हैं। तो 21 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 12। तो 12 लड़के ऐसे हैं जो प्रतिदिन दांत साफ करते हैं। ठीक है, कितने 12। अब ये कितना भाग है, कितना भाग पूछा है ना, प्रतिदिन भाग। तो टोटल लड़के कितने भाई 13, जिसमें से कितने 12, टोटल 13 हैं, 12 लड़के दांत साफ करते हैं, तो क्या आ जाएगा 12/13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ये पूछा था हमसे। ठीक है, और ये हमने इजीली निकाल लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ 138 डब्बे उसने खरीदे हैं, एक डब्बे में 24 सेब हैं, जिसमें से 117 सही, 3/4 डब्बे बेच दिए, तो टोटल सेब कितने बचे उसके पास, बचे हुए सेब की संख्या हमें बतानी है। देखो कैसे करेंगे भाई, 138 सेब के डब्बे थे, जिसमें से 117 यहाँ बेच दिए, कितने बच्चे 1 2 21 डब्बे, तो टोटल पूरे बचे भाई 21, लेकिन 3/4 और भी बेचे इसने, तो 3/4 कर दो तो कितना आ गया 21 चौक 84 माइनस 3/4, तो ये आपका आ गया 81/4। 81/4 डब्बे बचे और एक डब्बे में कितने थे 24 सेब, कितने थे 24, तो 4 से इसको काट दो, 4 6 24, 6 की कर दो मल्टीप्लाई, 6 एकम 6 8 6 48, तो 486 सेब इसके पास बचे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलो आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि 2 कोण जिनका योग सदैव कितना होता है 180, वो कहलाते हैं क्या, असन्न कोण नहीं कहलाते भाई, पूरक कोण नहीं कहलाते। पूरक कोण उनको कहते हैं जिनका योग 2 कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण जब 2 कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3rd हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइस देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये पूछा है। ठीक है, पहला देखते हैं, एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। भाई देखो न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 से होता है कम, और समकोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। भाई 90 डिग्री का होता है वो होता समकोण। अब इसमें न्यून कोण कौन सा हो गया भाई, न्यून कोण कोई कितना भी जोड़ दो, 15 20 25 जितने का भी जोड़ दो, मान लो 30 का जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 120 का हो गया। तो अधिक कोण कौन सा होता है, जो 90 से कौन सा होता है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा जो होता है वो होता है आपका अधिक कोण। तो ये तो हो गया ऑप्शन आपका सही हो गया। हमें बताना कौन सा सही नहीं है। अब दूसरा कह रहा है 2 न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। भाई ये गलत कह रहा है।
देखो न्यून कोण का जो न्यून कोण होते हैं वो 90 से कम होते हैं। 90 से कितने क्या होते हैं? कम। मान लो 60 के दो हैं, 60 के अगर दो हैं तो 60 120, ये तो 90 से हो जाएगा ज़्यादा। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, तो हमें गलत ही बताना है। तो यही आपका हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। दो समकोणों का योग एक ऋजु कोण होता है। भाई ऋजु कोण कितने का होता है? ऋजु कोण होता है आपका 180 डिग्री का। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको बोलते हैं ऋजु कोण। और समकोण होता है आपका 90 डिग्री का। तो दो 90 के कितने हो जाएंगे? 180। तो ये भी आपका सही है। और दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवृत्ति कोण होता है। हाँ जी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत है? सेकंड ऑप्शन गलत है, तो सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, और उसने उस दौड़ को 5 मिनट में पूरा किया है। तो बताना है कि उस दौड़ की लंबाई कितनी थी, मीटर में बताना है। और यहाँ पे चाल दी है आपकी किलोमीटर में। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति मिनट में कर लो। तो करने के लिए क्या करेंगे भाई? किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड घंटे में कितनी 60 मिनट होती हैं। ठीक है, चाल हमारी ये आ गई। दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। और टाइम कितना दिया? 5 मिनट, 5 मिनट दिया है। ठीक है, अब काट लो। 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5। ठीक है, 5 से 5 को इधर ले आएंगे, ये आपका हो गया 500 मल्टीप्लाई 5। 500 मल्टीप्लाई 5 हो गया इज इक्वल टू 5 पंजे 25, 0 0 कितना आ गया भाई? 2500 मीटर आ गया। 2500 मीटर आ गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को चल पड़ी। तो वह कितने दिन ठहरी ये बताना है। ठीक है, देखो करेंगे कैसे। जनवरी 18 जनवरी कितना? 18 जनवरी। अब जनवरी में देखो कितने दिन और बचे हैं जनवरी में। तो 18 जनवरी से जनवरी में अब 31 की जनवरी होती है, तो कितने 13 दिन तो यहाँ बच गए। ठीक है, 13 दिन यहाँ बच गए। अब आ गए फरवरी। फरवरी में कितने? 28 दिन हो गए भाई। फिर आ गया मार्च। ठीक है, मार्च में कितने हो गए? 31 दिन। अब अप्रैल में देखो, अप्रैल 2 अप्रैल को तो वो चली पड़ी है, तो 2 अप्रैल को चल पड़ी तो 2 दिन हो गए अप्रैल में। ठीक है, अब सबको कर लो ऐड। सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4 कैरी हो गया 1। ठीक है, 2 2 4 4 3 7 कितने? 7। तो 74 डेज वो कहाँ ठहरी? 74 डेज ठहरी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो भाई देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ एक वर्ग की भुजा दी है 40 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रम से एक सही 1/2 और 2/3 गुना है। तो परिमापों का अंतर पूछा है। देखो दिया क्या भाई? वर्ग की भुजा दी हुई है 48। तो परिमाप निकाल लो भाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a। तो 4 इंटू a हमें दिया हुआ है कितना? 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 का 2 कैरी 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 हो गया आपका वर्ग का परिमाप। अब देखो हमें निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत की लंबाई कितनी दी है? लंबाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की जो भुजा है उसके क्रम से क्या है भाई? आयत की लंबाई हमें दी हुई है कितनी? जो वर्ग की भुजा है आपकी 48 सेंटीमीटर की, और लंबाई दी हुई है आपकी 1 सही 1/2। तो 1 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। तो कितना? 3/2। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 का 2 कैरी 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। अब आयत की लंबाई निकाल ली, चौड़ाई और निकाल लो भाई। चौड़ाई निकालेंगे
तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 48 इंटू चौड़ाई कितनी दी है 2/3 गुनी 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 6 18, 16 दूनी 32, ये आ गई। अब आयत का क्या निकाल लो भाई, आयत का निकाल लो परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में L प्लस बी, L प्लस बी होता है। तो 2 इंटू L लंबाई हमने निकाली थी कितनी, लंबाई निकाली 72 और चौड़ाई निकाली 32, ठीक है। दोनों को कर दो ऐड और मल्टीप्लाई कर दो 2, तो कितना आ गया 4 और 7 7 3 10, ठीक है। दोनों की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 802, 208। और हमसे क्या पूछा, अब हमारे पास दोनों के परिमाप है, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा दोनों का अंतर। तो अंतर के लिए क्या करेंगे भाई, 208 में से जो आपका वर्ग का परिमाप है उसको कर दो 192 को कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 6 और यहाँ आ जाएगा आपका 1 यानी कि 16 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया हुआ है, ये पैटर्न दिया हुआ है और पूछा है कि यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी। देखो इस तरह का क्वेश्चन हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें और ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, आपका 1 नंबर पक्का, आप 1 नंबर मान के चलिए, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखें तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4 का हो रहा है 16, तो यानी कि मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 4, और 16 का हो रहा है 64, तो मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। तो यहाँ हम भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 कितना होगा, 4 6 24, 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 4 5 20 और 2 22 कैरी 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 तो आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ऊपर देखें, ऊपर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ आगे जा रहे हैं +2 हो रहा है, फिर आगे +2 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो साथ में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9/1024, 9/1024 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो भाई देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, देखो देखते हैं। 540 व्यक्ति दिए हुए हैं, वो 540 व्यक्तियों से शीत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु को उनकी मनपसंद पूछा गया कि कौन सी किसको पसंद है, ठीक है। तो सबने क्या है अपने अपने आंकड़े दिए, आंकड़े देने के बाद में जो आंकड़े आए उनमें से देखो क्या है कि जो शीत ऋतु है उसके लिए 150 डिग्री का कोण मतलब पाई चार्ट में बना है। जैसे ये पाई चार्ट है तो इसमें 150 डिग्री शीत ऋतु के लिए मिला, कितना 150 डिग्री शीत ऋतु के लिए, ठीक है। अब देखो तो पूछा है कि कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु पसंद की, और दिया हुआ है कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे भाई, टोटल व्यक्ति कितने, इतने, ठीक है। अब पाई चार्ट कितने का होता, पूरा होता 360 डिग्री का, कितने का 360 डिग्री का, ठीक है। अगर देखो भाई टोटल कितने व्यक्ति हैं, 540 हैं, 540 हैं और 360 डिग्री का होता पाई चार्ट, तो 340 को डिवाइड 540 को 360 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री में जितने व्यक्ति हैं उनका रेशो हमें पता लग जाएगा, उनकी संख्या पता लग जाएगी, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए हम 360 से डिवाइड कर देंगे और टोटल मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई 150 से, क्यों मैं हमें निकालने शीत ऋतु जिन्होंने पसंद किया वो 150 डिग्री हैं, तो 150 डिग्री कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो 0 से कट गया 0, ठीक है। अब देखो 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 12, अगर इसे काटे कितने से काटो आप इसको 3 से फिर काट दो, 3 चौक 12 और 3 से इसे काटेंगे 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 और 0, फिर 4 से काट के देखो भाई 4 से इसको काटो तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 बचे 2, 4 पंजे 20, तो आ गया आपका 45 × 5 और 45 में 5 की करेंगे तो 5 पंजे 25 का आ जाएगा 5 और 5 चौक 20 और 2 हो जाएगा 22, यानी कि आ जाएगा आपका 225 व्यक्ति ऐसे हैं जो शीत ऋतु को पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ठीक है, आज हमने किए सीटेट 9 जनवरी 2023 पेपर 1 मैथ के क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन हमने किए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो सीटेट के 2023 के हम कर ही रहे हैं ये सीरीज, जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बंदे नए हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। भाई लगे रहें, मेहनत करते रहें। CTET का पेपर 20 अगस्त का पेपर है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप पेपर में आँख बंद करके धुआंधार तरीके से करके आएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।